वेलकम माय डियर स्टूडेंट, नॉट वेस्टिंग मच टाइम। हम लोगों ने पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस किए थे एडवांस के। अब हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 ऑनवर्ड 6 to 10 क्वेश्चन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो ये 6th क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। 5th तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है। इससे इसका मतलब ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स अगर 0 होता है, इसका मतलब तभी होता है जब ए जीरो और बी इंडिविजुअली 0 होता है। दो नंबर का स्क्वायर्स अगर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है दैट मीन्स दैट दे आर इंडिविजुअली 0, तभी सम ऑफ द स्क्वायर 0 होगा। तो वो 0 नहीं है, ना ए 0 है ना बी 0 है। दिस इज व्हाट दे मीन। उन्होंने बस डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है। सेट z इज इक्वल्स टू दिस एंड इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y एंड z बिलोंग्स टू it, z जो है वो s को बिलोंग करता है। तो बताना कि कहाँ पे लाई कर रहा है इन ऑप्शंस में से। तो लेट मी शो यू दी ऑप्शंस ऑल्सो। ये सारी आपकी ऑप्शंस हैं। सर्कल पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को करते थोड़ा सा। हमारे पास z किस तरीके का है, z इज इक्वल्स टू 1/a प्लस आयोटा b t भी किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। तो ये तो मेरा बेसिक है। हमेशा अपने बेसिक्स पे रहें तो आपसे क्वेश्चन आसानी से होंगे। मेरा बेसिक क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो लेट्स टेक इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो ये आ जाएगा a माइनस आयोटा बी टी। सो जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगी तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा a माइनस आयोटा बी टी। नाउ z इज x प्लस आयोटा। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा x की वैल्यू कितनी, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आयोटा बी नहीं, y की वैल्यू आ जाएगी बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, एक x की वैल्यू आ जाएगी और एक y की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y जब हमें मिल जाएगी। अंडरस्टूड। अब हमें यहाँ से अब आप देख सकते हो कि t एक अननोन पैरामीटर है। अगर मैं उसको एलिमिनेट कर दूं तो आई विल हैव एन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ऑफ कोर्स t इज एन अननोन पैरामीटर। अगर मैं क्योंकि आप ऑप्शंस भी देखो उसमें 1/2a a की टर्म्स में आ रही है, b नॉट इक्वल टू 0, लेकिन t की कहीं पे भी बात नहीं हो रही। अगर आप ध्यान से देखो दैट देयर इज नथिंग अबाउट t दैट इज बीन मेंशन्ड। a और b के बारे में बात हो रही है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, t को एलिमिनेट कर देंगे। दोनों में पैरामीटर कॉमन भी आ रहा है तो t को एलिमिनेट करना आसान भी होगा। तो लेट्स एलिमिनेट इट एंड फाइंड आउट कि क्या आता है हमारे पास। तो देखो अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर। अगर हम उधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो एक्स की वैल्यू, तो टी स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स। देखो ठीक है, तो एक्स ए स्क्वायर किया। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास x आ गया। अब आप देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस इज माइनस। तो आई वांट टू एलिमिनेट t। तो ऐसे तो मुझे t एलिमिनेट करने में थोड़ा इशू लग रहा है। एक काम करते हैं, लेट्स स्क्वायर दिस। तो x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। एंड सिमिलरली y स्क्वायर कितना आ जाएगा, b स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर। सो नाउ लेट्स ऐड इट बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बिकम, इन द न्यूमिनेटर वी विल हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर एंड इन द डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसमें एक और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास सिर्फ बचा 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर, जिसको मैं 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ इससे। दिस इज x/a इज इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी x/a। सो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x/a ऑन एलिमिनेशन, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास सर्कल बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1/ax इज इक्वल्स टू 0। अब इस सर्कल का सेंटर कितना है, टॉकिंग अबाउट द सेंटर, माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो कितना हो जाएगा, -1/2a।
कॉमा 0 एंड हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y तो है ही नहीं, तो इसीलिए हमारे पास एंट्री हो गया। रेडियस के बारे में बात करते हैं, तो रेडियस कितना हो जाएगा, लेट्स टॉक अबाउट द रेडियस, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होता है, तो 1/2a का स्क्वायर दैट इज 1/2a ओनली, बट प्रोवाइडेड a शुड बी पॉजिटिव। तो हमारे पास आ जाएगा द सर्कल विद रेडियस 1/2a एंड सेंटर 1/2a कॉमा 0, तो सेंटर तो हमारा -1/2 आया, तो दिस इज रॉन्ग। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सर्कल विद रेडियस -1/2a एंड सेंटर -1/2a कॉमा 0 फॉर a नेगेटिव एंड b नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ये हम कुछ मान सकते हैं कि रेडियस हमारा पास अगर a नेगेटिव है तो हमारे को रेडियस को -1/2a लगाना पड़ेगा, बिकॉज a इज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव एंड सेंटर विल बी -1/2a, वो तो हमारा आया ही है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये थी अगर a पॉजिटिव है, इफ a इज पॉजिटिव द रेडियस इज 1/2 एंड द सेंटर तो हमारा विद नेगेटिव साइन आया है ना, दिस इज विद नेगेटिव साइन, यू कांट रियली टेक इट टू बी दैट, यू अंडरस्टैंड। रेडियस 1/2a एंड सेंटर 1/2a कॉमा 0, और यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, रेडियस -1/2a। ओके, अगर आप दोनों ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखो, रेडियस 1/2a, a पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस ही बन जाएगा, एंड सेंटर 1/2a कॉमा 0, तो रेडियस पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पे भी। इधर आके देखते हैं, सो यहाँ पे -1/2a हमारे पास है, तो a नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ऑप्शंस एक तरीके से एक ही बात बोल रही हैं। तो आई थिंक a एंड b वुड बी बोथ विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दोनों ही इसका आंसर बन रही हैं। b इज नॉट इक्वल टू 0, रेडियस -1/2a, a नेगेटिव है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, सेंटर -1/2 है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। इन द सिमिलर वे यहाँ पे देखो, सेंटर 1/2a है, बट अगर हमने एक्चुअली हमारा सेंटर -1/2a निकला ना, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, सो दैट मीन्स b विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि -1/2a उसमें मिसिंग है irrespective of what a is. So option number B is the correct option to this particular question. Let's go to the question number 7 now. I hope आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ एक इलिमिनेशन, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करना था, सिर्फ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके इलिमिनेट करना था, और कुछ भी मुश्किल t को जो अननोन पैरामीटर है, क्योंकि मैंने देखा ऑप्शंस में t के बारे में बात ही नहीं हो रही है। While you read this question number 7, I'll just clear the board. आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ मैट्रिक्स मैच, और हमें पता है मैट्रिक्स मैच कैसे आते हैं IIT एडवांस में, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी मैच कर सकती हैं। मैच द कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2, z टेक द वैल्यू इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इमेजिनरी z एंड रियल z डिनोट रिस्पेक्टिवली द इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट ऑफ z, व्हिच यू ऑलरेडी नो बट दे हैव स्टिल मेंशन्ड इट। सो लेट मी शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला है, सेट ऑफ पॉइंट z सैटिस्फाइंग दिस इज कंटेन्ड इन और इक्वल टू, वो पूछ रहा है कि सेट ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो क्या है। पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ कॉलम 1 और कॉलम 2 के बारे में। सो दिस इज A एंड दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। ABCD तो हम देखते रहेंगे, पहले हम आपको मैं पूरे ऑप्शन पढ़ाती हूँ। सेट ऑफ पॉइंट सैटिस्फाइंग इमेजिनरी z इक्वल टू 0, सेट ऑफ पॉइंट सैटिस्फाइंग z इमेजिनरी z ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1, तो ऐसे हमारे पास ऑप्शंस हैं। बट पहले हम देखते हैं ये है क्या। अब ये mod z, आई नो mod z इज अ नंबर, इज अ पॉजिटिव नंबर, इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। सो z माइनस, इसका नाम रख देते हैं k, where k greater than equal to 0 is equals to z plus iota k, k and k belongs to r, ठीक है, तो आपको ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब आप ध्यान से देखो, there is this complex number z whose distance from iota k मतलब imaginary y axis पे लाई कर रहा है। there is this complex number z whose distance from k and minus k is same, है ना, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, दिस इज द लोकस ऑफ द, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लोकस ऑफ z इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लेते हैं ये है आयोटा k, ये पॉइंट है k, और ये पॉइंट हो जाएगा 0, k, और ये पॉइंट हो जाएगा 0, माइनस k। तो हमारे को एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस हो, तो z विल लाई समवेयर ओवर हियर, है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, z माइनस k, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z प्लस k, एंड दैट इज इक्वल टू z मॉड ऑफ दिस, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज z माइनस आयोटा k एंड दिस इज इक्वल टू z प्लस आयोटा k। तो यही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब z लाइज ऑन द x एक्सिस, तो z इज ऑन x एक्सिस, दैट मींस लोकस ऑफ z इज x एक्सिस। अब हम देखते हैं अपनी ऑप्शंस, हमारी ऑप्शंस क्या है। इलिप्स तो है नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर P इज इनकरेक्ट। Q क्या है, सेट ऑफ पॉइंट सैटिस्फाइंग इमेजिनरी z इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात, इमेजिनरी z यहाँ पे 0 ही होगा, क्योंकि हमारा z कहाँ पे है, x एक्सिस पे।
सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग दैट इमेजिनरी z इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर वो 0 है तो लेस देन इक्वल टू 1 तो ऑटोमेटिकली बन गया, तो इस कैटेगरी भी ठीक है, क्योंकि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो आगे चलते हैं। एस, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 3, ये भी हम कुछ नहीं बोल सकते कंफर्म। तो इसके जो ऑप्शंस आ गए, तो फर्स्ट के जो हम यहाँ पे बनाते हैं अपना ऑप्शंस, सो ए के ऑप्शन आ गए, ऑप्शन ए के आ जाते हैं हमारे पास Q and R. Okay. Now coming to question number second, B. तो B क्या बोल रहा है? The set of points Z satisfying Z plus 4 and Z minus 4 is equal to 10 is contained in or equal to. As you know, जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ये ellipse होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, there is this point Z whose distance from the 2 points 4 0 and minus 4 0. दिस इज पॉइंट P जो कि हमने Z बोला है, ये पॉइंट A है, ये B है, तो इनका डिस्टेंस जो है दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 10। तो हमें पता है जब ये डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 4 और ये 8 है, हमें जब पता है कि PA प्लस PB इज ग्रेटर देन AB एंड विच इज इक्वल टू 10, तो दिस रिप्रेजेंट्स एलिप्स। पढ़ा हुआ है हमने ये, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री कर रहे थे तो हमें पता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आया हुआ है और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मैंने आपको बताया था। तो ये एलिप्स रिप्रेजेंट करता है, तो हमें पता है इसके बारे में। और इसका मतलब हमें पता चल गया कि 2a जो मेजर एक्सिस की लेंथ तो 8 हो गई, दैट मीन्स a कितना हो गया 4, और ये जो चीज़ रिप्रेजेंट करता है 2ae, सॉरी दिस इज 2ae इज इक्वल्स टू 8, सो इम्प्लॉइज ae इज इक्वल्स टू 4। और दूसरी बात है, जब हमने pa प्लस pb जो लिखा होता है pa प्लस pb इक्वल टू c and C should be greater than this AB, and what is C equal to 2a होता है। तो 2a किसके इक्वल आया, 10 के इक्वल आ गया, इसका मतलब a किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल। तो इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल आ गई 4/5 के इक्वल आ गई इसेंट्रिसिटी हमारी इस एलिप्स की। सो अब हम देखते हैं इस पे कौन सी है हमारी बात ठीक बैठती है। तो इससे हम देखेंगे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक एलिप्स, और इसकी एलिप्स की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या आ जाएगी इस एलिप्स की, ए पता चल गया, ई पता चल गया, तो बी निकालो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। व्हाट इज बी, वी डोंट नो। व्हाट इज ए, 5 25 1 माइनस 16/25 एंड बी इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब तो आ जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा यहाँ पे अगर हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 cos थीटा और y इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा बनता है। क्योंकि वो रियल और इमेजिनरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख के बता रही हूँ। नाउ लेट्स सी दी ऑप्शंस। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एन इलिप्स विद इसेंट्रिसिटी 4/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल इलिप्स है, ये इसेंट्रिसिटी 4/5 आई है। सेकेंड है द सेट ऑफ पॉइंट्स z सेटिस्फाइंग इमेजिनरी z इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1, बट यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेस 3 sin थीटा है ना y की वैल्यू, तो ये लेस देन इक्वल टू 3, तभी मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म लिखा था, क्योंकि वहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड द रियल पार्ट ऑफ z इंडिविजुअली। सो यहाँ पे अगर हमें पता sin थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है मॉड, तो इसका मतलब y कितना हो गया लेस देन इक्वल टू 3, x कितना हो गया लेस देन इक्वल टू 5। सो बट इट्स नॉट मैचिंग ओवर हियर। एस ऑप्शन देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2, नो। मॉड z लेस देन इक्वल टू 3, इसका मॉड्यूलस क्या निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं, तो ये बन जाएगा 20, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका निकालने की कोशिश भी करोगे तो ये आ जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमारे पास 9 तो वैसे ही आ जाएगा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा, तो ये 3 से ज़्यादा ही होगा, 3 से कम नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास ये भी चीज़ गलत है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज ओनली फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज, कहाँ से शुरू हो रही है फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लेट्स सी वंस अगेन, दैट इज ऑप्शन पी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शंस, अब हम सी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। होपफुली आपको इसका लोकस समझ में आया हो। तो ये तो हमारे को देखे थे, नोन थे, हमने इनको पढ़ा हुआ था, तो इसमें इसलिए इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन आगे जो है वो शायद आपके लिए अननोन हो थोड़ा। ऑप्शन सी इज ओमेगा 2 दिया हुआ है, तो सेट ऑफ पॉइंट्स आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ ओमेगा 2, मॉड ऑफ ओमेगा इज 2, देन द सेट ऑफ पॉइंट्स
z इज इक्वल टू ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा इज कंटेन्ड इन और इक्वल टू. सो इसलिए अगर हमारे पास ऑप्शन सी है, 1 सेकेंड, ओके, अगर हमारे पास ऑप्शन सी है, यहाँ पे शायद एक करेक्शन है कि यहाँ पे 2 होता है, विच आई फील सो, बट लेट्स स्टिल फाइंड आउट. अगर हम इसी को देखते हैं तो ओमेगा अगर 2 है तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, है ना. तो हमारे को इसको देखते हैं क्या आएगा, z इज इक्वल्स टू 2 ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा माइनस 1 अपॉन 2 ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा. सो यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा माइनस 1 बाई 2 ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा. अब इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा माइनस हाफ कॉस थीटा प्लस हाफ आयोटा साइन थीटा. सो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 बाई 2 कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 आयोटा साइन थीटा. तो व्हाट इज माई x, x इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 कॉस थीटा एंड व्हाट इज माई y, y इज इक्वल्स टू 5 बाई 2 साइन थीटा. तो आपको नहीं लग रहा है दिस इज अ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स, दैट इज x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा टाइप्स. डोंट यू थिंक इट्स अ पैरामीट्रिक फॉर्म, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा. तो अगर मैं इसको बनाती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन दिस इज 3 बाई 2 दैट इज 9 बाई 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 बाई 4 is equals to 1. Yes or no? Yes. So this is also representing an ellipse. Understood? Now हम आते हैं अब इस ellipse की अगर मैं इसकी सेंट्रिसिटी निकालूंगी, I know B, I know A, बट यहाँ पे मेरा मेजर एक्सिस जो है वो ये बन रही है क्योंकि ये ज़्यादा है. Of course this is greater. So ये मेरी मेजर एक्सिस बन रही है. सबसे पहले बात करते हैं ellipse के बारे में, हम बाद में बात करेंगे और ऑप्शन देखते हैं. तो the set of points satisfying imaginary part of z equal to 0 गलत है. imaginary part of z less than equal to 1, less than equal to 3 by 2 है, ये भी गलत है. set of points satisfying real part of z less than equal to 2, no, real part of z less than equal to 2. हाँ, ये कह सकते हैं कि real part of z less than equal to 2 है क्योंकि ये आ जाएगा हमारे पास real part of z is less than equal to 3 by 2 and hence we can say real part of z is less than equal to 2. So this is the right option in this case. Mod of z less than equal to 3, इसका mod निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, if I calculate the mod हमारे पास आ जाएगा 9 by 4 cos square theta plus 25 by 4 sin square theta. So certainly I will have 9 by 4 for sure, 9 by 4 तो पूरा आएगा ही आएगा, प्लस मेरे पास क्या बचेगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएंगे, व्हाट इज 25 माइनस 9 इक्वल टू 16. सो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा. तो ऐसे ये भी गलत है, ये भी नहीं, 4 साइन स्क्वायर थीटा तो आ ही रहा है ना 9 बाई 4 में ऐड होके. सो दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग फॉर मी. अब हमारे पास जो एक ऑप्शन यहाँ पे ठीक आई है, रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2. अब मैं देखती हूँ कि वो जो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या बनती है. सो यहाँ पे मुझे उल्टा करके लगाना है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. व्हाट इज माई ए स्क्वायर, इट्स 9 बाई 4. व्हाट इज बी स्क्वायर, 25 बाई 4 1 minus e square. So let's solve. 9 by 25, 1 minus 9 by 25 is equals to e square, which is nothing but 16 by 25. So that is nothing but 4 by 5. तो यहाँ पे ellipse की eccentricity 4 by 5 आ गई. So this is also representing, तो 16 by 25 आ जाएगा, which is 4 by 5. This is also representing an ellipse with eccentricity 4 by 5. तो इसमें ऑप्शन कौन से बन गए, इसमें ऑप्शन आपके पास बन जाएंगे C के P and the next option हमारे को कौन सा ठीक मिला था, that imaginary part of z less than imaginary part of real part of z less than equal to 2 मिला था हमें. real part of z क्योंकि 3 by 2 sin theta आया था, तो real part of z less than equal to 2 है, because it was 3 by 2 sin theta ना, real x was 3 by 2 sin theta. x is, now we know sin theta mod is less than equal to 1, so 3 by 2 sin theta would also be less than equal to 3 by 2, क्योंकि इसकी लेस देन इक्वल टू 1 होता तो ये लेस देन इक्वल टू 3 बाई 2. तो कहना है से ना दैट रियल पार्ट ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है. 3 बाई 2 से छोटा है तो 2 से भी छोटा होगा. सो इसलिए हमारे पास आ गया ऑप्शन P एंड S फॉर दिस वन. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन.
last one we have is omega plus 1 by omega. Omega is equals to 1. That means omega is equals to ले सकते हैं e raised per iota theta only, क्योंकि r तो आपका 1 है. Now z is equals to omega plus 1 by omega is contained in. तो ये हो जाएगा e raised per iota theta plus e raised to the power minus iota theta. That is ये तो simplified हो गया बहुत आसानी से. Plus iota sin theta plus cos theta minus iota sin theta. So it is only real imaginary part 0 हो गया, only 2 cos theta. So x is equals to 2 cos theta आ गया हमारे पास यहाँ पे and y is equals to 0 आ गया. अब हम देखेंगे अपनी ऑप्शंस. तो सर्टनली ये ए ऑप्शन तो नहीं है, ए ऑप्शन को नहीं देख रहे क्योंकि वो इसेंट्रिसिटी था विद इलिप्स, तो ये इलिप्स नहीं बन रहा, तो उसकी बात खत्म कर देते हैं. सो ऑप्शन क्यू, द सेट ऑफ पॉइंट z सैटिस्फाइंग इमेजिनरी z इक्वल टू 0. इमेजिनरी z yes इज इक्वल टू 0, तो इसका एक ऑप्शन क्यू बन गया बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ पॉइंट z सैटिस्फाइंग इमेजिनरी पार्ट z लेस देन इक्वल टू 1. अगर इक्वल टू 0 तो 1 से तो छोटा ऑटोमेटिकली हो गया, तो ऑप्शन आर भी बन गया. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ऑप्शन है एस, सेट ऑफ पॉइंट सैटिस्फाइंग रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2. यस, क्योंकि cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये लेस देन इक्वल टू 2 फॉर श्योर हो जाएगा. सो आई विल हैव दिस ऑल्सो ट्रू. दैट मीन्स मेरा यहाँ पे एस बी ऑप्शन आ गया. दूसरा है सेट ऑफ पॉइंट सैटिस्फाइंग मॉड z लेस देन इक्वल टू 3. मॉड भी मेरा हमारे पास x की वैल्यू 2 cos थीटा है, तो इसका मॉड भी लेंगे तो 2 cos थीटा मॉड ही आएगा, विच इज सर्टनली लेस देन इक्वल टू 3 बिकॉज इट इज लेस देन 2, तो लेस देन 3 तो ऑटोमेटिकली होना ही होना है. तो आर एस टी ऑल द 4 ऑप्शंस आर द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आपको आई होप आपको ये मैट्रिक्स मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा. तो अच्छा मैट्रिक्स मैच था, ये एडवांस्ड में आया हुआ मैट्रिक्स मैच है. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. Now this question entirely is based on nth root of unity. Entirely based on nth root of unity this question is. अगर आपको nth root of unity की theoretical theory पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन है z के आपको दिया हुआ है k 1 to 9 है. आपको बताया था मैंने जब मैं पढ़ा रही थी कि नीचे 10 हो, ये लिखा हुआ है e raised to the power iota 2k pi by 10. अल्फा आपका ये लिखा हुआ है. मान लेते हैं अल्फा, जिसको आपने जेड के बोला है, मान लेते हैं अल्फा है, के की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक जा रही है. सो अगर हम यहाँ पे शुरू करेंगे 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे. उन्होंने के की वैल्यू 0 नहीं ली, क्योंकि 0 लेते दिस वुड हैव बीन 0 तो ये 1 आ जाता. तो उन्होंने सिर्फ रियल नंबर वाला छोड़ के बाकी अल्फा, अल्फा स्क्वायर्ड, अल्फा क्यूब टिल अल्फा 9 ले लिया है. ठीक है, 1 नहीं लिया, 9 कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, सारे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज लिए हैं उन्होंने. ठीक है, दीज आर कॉम्प्लेक्स nth रूट ऑफ यूनिटी. नाउ अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट जेड जे सच दैट जेड के इक्वल टू जेड के इंटू जेड जे इक्वल टू 1. वो बोल रहा है हर जेड के जो यहाँ पे लाई करेगा उसके लिए एक जेड जे जरूर होता है सच दैट उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो इक्वल टू 1 है. दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू बिकॉज आई नो जेड जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर. आई नो दैट. एंड व्हाट इज मॉड जेड इन दिस केस? इसका मॉड निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये 1 हो जाएगा मॉड. सो जेड जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1. यही तो पूछ रहे हैं ना, हमें पता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट 1 के इक्वल होता है. तो और हमें ये भी पता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी ऐसे ही लाई करते हैं ऑन द यूनिट सर्कल, और ये है जेड, दिस इज माई जेड स्क्वायर, देन आई हैव जेड क्यूब, ऐसे ही लाई करते हैं ना. येस और नो? दे लाई लाइक दिस. सो मुझे पता है इसके नीचे इसका कॉन्जुगेट लाई करेगा जेड का, एंड आई नो जेड जेड कॉन्जुगेट 1 की, तो मेरे को प्रॉपर्टी से ही पता है दैट जेड जेड कॉन्जुगेट, क्योंकि मॉड जेड 1 है तो जेड जेड कॉन्जुगेट फॉर श्योर 1 होगा, है ना. आई नो दिस प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स आई नो दैट. सो अगर मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना हो कि कौन से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसका 1 आ जाएगा, तो ऐसे हमें बहुत सारे मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा 8 1 होगा, क्योंकि अल्फा ये क्या हो जाएगा अल्फा 9, एंड अल्फा 9 इज सर्टन, क्योंकि ये 10 अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर को अगर मैं अल्फा 8 से मल्टीप्लाई करूँ वो 1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये 10th रूट ऑफ यूनिटी है. ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें? x पावर 10 इज इक्वल्स टू 1 को. तो यहाँ पे मैं कोई भी अल्फा पुट करूंगी, इसका मतलब अल्फा पावर 10 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना. अब मैं अल्फा स्क्वायर और अल्फा 8 को देखूंगी, उनको मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 1 बनेंगे ना ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये अल्फा 10 है एंड अल्फा 10 आई नो इज इक्वल टू 1. सिमिलरली अल्फा 3 और अल्फा 7 भी 1 बनाएंगे. सो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर मिल जाएगा जिसके लिए दिस विल इक्वल टू 1. सो फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट जेड जे सच दैट इक्वल टू 1. हाँ ऐसा है, फॉर हर एक जेड के लिए ऐसा जेड जे है जिसके लिए ये चीज़ इक्वल टू 1 है. जैसे कि हमारे पास अल्फा के अगर अल्फा देखो, अल्फा के साथ अगर हम अल्फा 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आएगा. अल्फा स्क्वायर के साथ अल्फा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है. तो फॉर एवरी जेड के देयर इज अ जेड जे सच दैट इट इज इक्वल टू 1. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.
okay? There exists a k belonging to 1 to 9 such that z1 z is equals to zk has no solution. वो कह रहा है ऐसा एक k जरूर एग्जिस्ट करेगा कि सच z1 z is equals to zk has no solution. ऐसा कोई z नहीं होगा सच दैट z1 इंटू z इज इक्वल्स टू zk. तो ऐसा कोई z क्यों नहीं होगा? z इज इक्वल्स टू zk बाई z1 है, जैसे हमने ये ले लिया. दिस इज zk इज लेट्स से अल्फा k, मैं इसको सिंपल कर लेती हूँ अल्फा. तो अल्फा k माइनस 1 क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा? इट विल सर्टनली एग्जिस्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है. कमिंग टू दिस वन, 1 माइनस z1 इंटू 1 माइनस z2 अपॉन 1 माइनस z9 अपॉन 10. अब आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, ये मैंने जब आपको nth रूट ऑफ यूनिटी कराया था तो दिस वाज दिस प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये प्रॉपर्टी थी x पावर n माइनस 1 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 x माइनस अल्फा स्क्वायर्ड एंड सो ऑन x माइनस अल्फा रेज़ टू द पावर n माइनस 1. अगर nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 10th रूट ऑफ यूनिटी के बाद में बात कर रहे हैं. सो x पावर 10 माइनस 1 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 x माइनस अल्फा. यहाँ पे उन्होंने नाम अलग दिया हुआ है पर मैंने उसका नाम अल्फा रखा है ताकि आपको थोड़ा देखा देखा लगे और आपको इजीली समझ में आ जाए. इसको इधर ले आएंगे तो x पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, फिर हम यहाँ पे x माइनस 1 एंड सो ऑन x माइनस अल्फा पावर 9. तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करती थी यहाँ पे लिमिट ले लेती थी. रिमेंबर दैट व्हेन आई यूज टू पुट दिस इज 10. जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करती थी तो यहाँ पे लिमिट लेती थी. लिमिट लेने से इसका आंसर आता था 10. x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्मूला होता है n a n माइनस 1. तो n इज 10, a इज 1, तो उसकी पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा. तो इसका आंसर होता है 10. तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा सो ऑन 1 माइनस अल्फा 9 इज 10. एंड उसके नीचे उन्होंने डिवाइड और इसको डिवाइड बाय 10 कर दिया उन्होंने फिर. तो इसका आंसर कितना आ गया? 1. तो मॉड का भी आंसर कितना आ गया? 1. प्लीज स्टूडेंट्स, ये मैंने अल्फा जो है अल्फा स्क्वायर z1 z2 को ही लिखा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये क्वांटिटेड लगे जिन्होंने मुझसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ा था. सो ये कुछ नहीं, सारा nth रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड उन्होंने ये मैट्रिक्स मैच बना दिया है एक एक करके. नेक्स्ट है 1 माइनस समेशन k इक्वल टू 1 to 9 cos 2k बाई 10 इक्वल्स. नाउ समेशन k इज इक्वल टू, मतलब ये बेसिकली बात कर रहा है किसकी? कॉस ऑफ, वही ये बात कर रहा है कॉस ऑफ 2 पाई बाई 10 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई बाई 10, मतलब कॉस की सीरीज बात कर रहा है. अब आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो कॉस की साइन की सीरीज होती है, अगर 1 से लेकर 9 तक जा रहा है, यहाँ 10 है तो यहाँ पे 9 होना चाहिए, उससे एक कम. इफ़ यू रिमेंबर द लेक्चर्स, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे एक कम होना चाहिए और 1 से स्टार्ट होना चाहिए. तो अगर तो साइन की सीरीज है उसका आंसर 0 होता है, कॉस की सीरीज का आंसर होता है -1. इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? -1. सो 1 माइनस ऑफ -1 गिव्स यू द आंसर 2. बच्चों, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, वरना ये क्वेश्चन नहीं कर सकते. और किसी ने अगर मेरा पढ़ाया हुआ या किसी का भी पढ़ाया हुआ अच्छे से थॉरली nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है, देन दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, क्योंकि ये सारा कुछ इससे ज़्यादा बहुत कुछ मैंने थ्योरी में ही बता दिया था. सो इन केस यू फाइंडिंग दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट, तो आई विल जस्ट रिकमेंड दैट यू गो एंड go towards those lectures and again study nth root of unity, because that is, ये सारा कुछ उसी के अंदर है, उसी पे बेस ये पैसेज बना हुआ है. but it is a nice application on the concept of nth root of unity for sure. coming to the next question, question number, और अब हम देखते हैं इसमें आंसर क्या बन रहा है. 1 2 3 4 बन रहा है. p का 1 है, q का 2 है, r का 3 है और z का s का 4 है. तो 1 2 3 4 इज द आंसर. देखते हैं 1 2 3 4. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Coming to the next question, it's a paragraph. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. Okay. A, B, C, B, 3 set of complex numbers. A is equals to Z. Imagine Z is greater than equal to 1. आप लोगों ने एरिया के क्वेश्चन किए थे, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जिसमें आपको डायग्रामेटिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो बनाते हैं डायग्राम. वो बोल रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z मतलब y जो है 1 से बड़ा है. लेट्स से दिस इज y, तो हमें 1 से बड़ी वैल्यूज लेनी है. y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. Z माइनस 2 माइनस आयोटा, दैट मीन्स Z माइनस 2 प्लस आयोटा, दैट मीन्स 2, 1 mod
इज इक्वल्स टू 3, मतलब z का डिस्टेंस फ्रॉम 2, 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 3, दैट मीन्स इट इज अ सर्कल हैविंग सेंटर 2, 1 एंड रेडियस 3. सर्कल हैविंग सेंटर 2, 1, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में भी. दिस इज 2, 1 और रेडियस कितना उसका 3 है. तो अगर आप इसका ओरिजिन से डिस्टेंस देखोगे दैट वुड बी √5. तो इसका मतलब ओरिजिन को टच नहीं करके जाएगा, उसको उसके वो उसके अंदर आ जाएगा, ओरिजिन इस सर्कल के अंदर. रेडियस 3 है तो इसका मतलब ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इफ द रेडियस इज 3 तो दिस इज 5, 1. ऑल राइट, एंड दिस पॉइंट वुड बी, तो यहाँ कहीं आएगा. This point could be -1, 1. I am writing it purposely, आपको बताऊंगी क्यों ऐसा लिख रही हूँ. तो this becomes a semicircle over here. ठीक है, अंडरस्टूड. सो हमारे पास रेडियस 3 है और एक सर्कल है. अब हमारे पास ये मोस्ट ऑफ द डायग्राम बन गया. हमने ऊपर वाले सेमी सर्कल के बारे में बात करनी है. रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड इज √2. तो 1 माइनस आयोटा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. जेड को एक्स माइनस आयोटा, एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करते हैं. 1 माइनस आयोटा इंटू जेड दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई. ये निकालते हैं, है क्या, निकालो इसको. आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो प्लस वाई. देख सकते हो, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा एक्स, आयोटा स्क्वायर इज माइनस प्लस वाई इज इक्वल. रियल पार्ट ऑफ दिस इज √2. नाउ रियल पार्ट इसका कौन सा है, एक्स प्लस वाई. इसका मतलब किसके इक्वल है, √2. ऑब्वियसली आयोटा वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी रियल पार्ट हो गया. तो रियल पार्ट किसके इक्वल है, √2 की. तो एक लाइन की इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू √2 इज अ लाइन. सो लेट्स ड्रॉ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू √2. ये पॉइंट क्या होगा जहां पे ये सर्कल जो है, दिस सर्कल इज x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3. अब हमारे को ये देखना है कि ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, क्योंकि मैंने √2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू √2 बनाई है, तो मुझे देखना है कि वो अंदर जाएगी कि बाहर आएगी. सो देखते हैं ये कहाँ पे वाई एक्सिस को कट करता है. एक्स को 0 पुट कर देते हैं. 4 प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट. एक्स को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 - 4 - 1. ये तो वाई को कहीं कट ही नहीं, ये तो ऐसे कैसे हो सकता है, that the circle is not cutting the y-axis. How come that's possible? So basically it's a circle having center 2, 1 x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square equal to 3. All right, 3 नहीं है ये, this is nothing but, oh ये गड़बड़ होगी, 9. Radius, the radius is 3, so it has to be the square of this, so 9. So यहाँ पे आ जाएगा y minus 1 whole square is equals to 5. So y is equals to plus minus √5 plus 1. सो हम प्लस लेंगे क्योंकि हमने पॉजिटिव के बारे में बात करी. तो ये आ जाएगा √5 प्लस 1 एंड √5 इज प्लस 1 इज मच बियॉन्ड √2. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, तो √2 को यहाँ पे लाई कर रहा होगा. ठीक है, सो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू √2 को, तो ये ऐसे कुछ आ जाएगी. अब हम अपना क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. क्वेश्चन है, हमें सर्कल की बाउंड्री लेनी है. इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब हमें अपर वाले बाउंड्री के बारे में ही बात करनी है और ऐसी लाइन के बारे में बात करनी है. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ए बी सी तीनों को मिला के जो सेट आएंगे वो हमें बताओ. वैसे तो ये लाइन दो जगह पे कट कर रही है सर्कल को, है ना. बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दिस लाइन एंड रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सॉरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. वैसे तो ये लाइन दो जगह सर्कल को कट कर रही है, पर हमें ये वाला कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर दिस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर श्योर. देख रहे हो ना इस साइड पे, हमें ये वाला पोर्शन कंसिडर करना था. मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपर हाफ ऑफ द सेमी सर्कल कंसिडर करना है. सो एक यही पॉइंट आपको कंसिडर करना है. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और ये जो पॉइंट है -1, 1 वो ये, आप कंफ्यूज मत हो जाना इसमें. तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट आए, सिर्फ एक. वैसे तो दो बन रहे थे, पर हमें ये कंसिडर करना है क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज जस्ट 1. सिंपल, बट आगे भी इसके क्वेश्चन है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट इज जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी, मतलब इसके इसी एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, लेकिन वो एक ही है. Then distance of z from बना देते हैं इसको -1 प्लस आयोटा एंड डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 5 प्लस आयोटा, मतलब 5,1 से और -1, 5,1 ये पॉइंट है और -1,1 ये पॉइंट है.
तो डिस्टेंस ऑफ z पूछ रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द z। अब आप देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, उन्होंने कितने अच्छे से बनाया। मैं आपको इसको थोड़ा सा इसको ढंग से बना के दिखाती हूँ। इसका डिस्टेंस यहां से और इसका डिस्टेंस यहां से का स्क्वायर। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो एंगल इन सेमी सर्कल इज व्हाट, 90 डिग्री। कैन यू सी द डायग्राम इन पिंक? इज इट क्लियर टू यू? कैन यू सी दैट क्लियरली? ओके, सो दिस इज द राइट एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज इट्स इन अ सेमी सर्कल। और आपसे स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस पूछा विच इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज, तो आपको निकालना ही नहीं है बिकॉज आई नो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस। और इनका डिस्टेंस कितना है आप देख सकते हो, 3 + 3 6 डिस्टेंस है। सो द आंसर, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू 36 बाय पाइथागोरस थ्योरम मॉड ऑफ z + 1 - iota होल स्क्वायर्ड प्लस z - 5 - iota होल स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, 36। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगे तो 36 किसके बीच में लाई कर रहा है, उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया हुआ है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 36 इसके बीच में लाई कर रहा है, जबकि हमें एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है। क्योंकि अगर वो एग्जैक्ट आंसर देते तो आपको समझ में आ जाता ना, दैट इज 1 पॉइंट ओनली। नाउ लेट z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर in z be any point in a intersection b intersection c and let omega be any point satisfying omega minus 2 iota less than 3, then z minus omega plus 3 lies between। अब वो क्या बोल रहे हैं कि एक ओमेगा पॉइंट ऐसा है जो इस सर्कल पे है, मतलब जो इनसाइड द सर्कल है, बिकॉज ओमेगा इज एनी पॉइंट सैटिस्फाइंग ओमेगा minus 2 plus iota mod is less than 3, मतलब distance of omega from 2, 1 is less than 3. It is interior of the circle. Omega is in the interior of the circle. तो वो पूछ रहा है कि mod z minus mod omega plus 3 कहाँ लाई करेगा, ठीक है। ये इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, तो हमें पूछ रहा है कि mod z minus mod omega plus 3 कहाँ लाई करेगा। बहुत सिंपल है ये भी, इसके लिए हमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्योंकि ओमेगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल में है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो ये हमें पता है, ये मैंने ऐसा क्यों लगाया, mod z minus omega plus 3 कहाँ लाई करेगा। कैन आई से दैट z minus omega का जो डिस्टेंस होगा, z इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ओमेगा इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि z minus omega लेस देन 6 होगा। क्योंकि अगर तो वो डायामीटर पे होता, ओमेगा यहाँ होता, तो इनका बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हम निकाल सकते थे डायमीटर के इक्वल 6। लेकिन क्योंकि ओमेगा अंदर है, तो कहना है से z minus omega is less than 6। Of course I can say that. Now I know by triangles inequality that mod of z minus mod of omega whole mod is less than z minus omega. I know that, है ना। तो उसी को अप्लाई करेंगे। इसका मतलब mod z, let me rub this, इसका मतलब हो गया mod z माइनस मॉड ओमेगा इज लेस देन 6, क्योंकि ये इससे 6 से छोटा तो ये भी 6 से छोटा हो जाएगा, ये इससे छोटा, ये 6 से छोटा तो ये 6 से छोटा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया मॉड z माइनस मॉड ओमेगा, मॉड खोलेंगे, लाइज बिटवीन -6 to 6, पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मॉड z माइनस मॉड ओमेगा प्लस 3 की, तो इसमें +3 ऐड कर दो। सो मॉड z माइनस ओमेगा प्लस 3, दोनों साइड +3 ऐड करो, -6 प्लस 3, और यहाँ पे भी ऐड करो +3। तो ये किस में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है -3 मॉड z माइनस मॉड ओमेगा प्लस 3 से 9 की, -3 to 9 के बीच में लाई कर रहा है। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इट लाइज बिटवीन -3 to 9। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर, जिसमें हमने थोड़ी सी ट्रिक यूज़ की, क्या ये वाली ट्राइंगल इनइक्वालिटी की ट्रिक यूज़ की, कि हमारे को ये पता था कि इसकी वैल्यू जो है वो इससे छोटी होगी, क्योंकि, और मैंने यही ट्रिक क्यों यूज़ की, क्योंकि मुझे यही निकालना था। तो इसमें मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ कर ली, सिर्फ एक चीज़ अपनी तरफ से लगाई है कि z माइनस ओमेगा लेस देन 6 होगा, क्योंकि वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल के बीच में है। सो आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन, दिस वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एडवांस लेवल का बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी यूज़ की है, सर्कल को यूज़ किया है, काफ़ी कुछ इसमें ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी यूज़ हो गई है, काफ़ी कुछ यूज़ हुआ है अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो। सो इट्स अ नाइस क्वेश्चन, ऑल राइट। अब ये जो क्वेश्चन है, this is similar to that of the question which we had done. So I am giving you this question as a homework. Why? Because ये बिल्कुल ही, अगर आप इसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT 2013 एडवांस में शायद, हाँ 2013 का या 2014 का, I don't remember the year exactly, but it is an exactly similar question to that which we had done. So let me help you make the diagram. लेकिन इसमें हमारे पास एक पॉइंट नहीं आएगा,
एक है mod z लेस देन 4, इसका मतलब है सर्कल हैविंग रेडियस 4 सेंटर ओरिजिन, mod z इज लेस देन 4 मतलब इंटीरियर ऑफ द सर्कल के बारे में बात हो रही है। दूसरा है रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, मतलब हमें अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट z दिया हुआ था, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z दिया हुआ है, ग्रेटर देन 1 दिया था, यहाँ z, मतलब हमें इस वाले पोर्शन के बारे में बात करनी है, सिर्फ इस साइड वाले पोर्शन के बारे में बात करनी है। और दूसरी बात है कि ये ग्रेटर देन 0, बस आप ये बना लो, आपको एरिया ही तो निकालना है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। नाउ z माइनस 1, z को ले लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करना है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 दैट्स 4। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई -1 प्लस √3 आयोटा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा √3 आयोटा इंटू एक्स, आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस √3 वाई, and then I have minus √3 iota, and then I have 3 iota square that is -3. Now उन्होंने आपसे क्या पूछा है, इमेजिनरी ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इमेजिनरी इसका इमेजिनरी रियल को छोड़ दो, इमेजिनरी पार्ट निकालो। आयोटा के साथ कौन आ रहा है y प्लस √3, ये है इमेजिनरी में, ये है इमेजिनरी में, ये भी इमेजिनरी में, √3x ये भी इमेजिनरी पार्ट में आ रहा है, -√3। इफ यू क्लियरली सी दैट, वापस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, x प्लस आयोटा वाई -1 प्लस √3 आयोटा, √3 आयोटा इंटू एक्स, ठीक है, एंड देन आई हैव √3 आयोटा इंटू वाई दैट इज -√3 वाई, एग्जैक्टली राइट, फिर है -√3 आयोटा, बिल्कुल ठीक है, एंड देन आई हैव √3 आयोटा स्क्वायर दैट इज -√3, कंप्लीटली ओके। सो हमारे पास क्या क्या आ गया, y प्लस √3 y प्लस √3 y प्लस √3 प्लस √3x, एंड देन आई हैव -√3, बस यही है हमारा इमेजिनरी पार्ट। एंड वी आर गिवन दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये देखते हैं क्या है ये, दैट मीन्स y प्लस √3x इज ग्रेटर देन 0। एक लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड उसको बोला है ग्रेटर देन 0, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसकी स्लोप कितनी है, कैन यू सी द स्लोप, y प्लस √3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपकी इसकी स्लोप देखते हो -√3, मतलब आपके पास ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे करके लाइन बनेगी, इफ आई एम ओके विद माई कैलकुलेशन। सो दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर आप इसमें कोई भी पॉइंट पुट करोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला पॉइंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल आई पुट ओवर हियर 1,2, तो पॉजिटिव साइड वाले वैल्यूज लेनी है, नेगेटिव साइड वाली वैल्यूज लेनी नहीं है, तो आपको ये वाला पोर्शन लेके चलना है ऑलरेडी, बट आपको सिर्फ इसके बारे में बात करनी है, तो ये ही कॉमन पोर्शन आ गया। अब आपको बोला है इसका एरिया निकालो, तो आप एरिया निकाल सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1 माइनस 3 आयोटा z का मिनिमम वैल्यू। सो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इट्स एन एक्सरसाइज, मुझे बताना आपसे ये क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, डायग्राम बना दिया, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम डूइंग दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 11, अगेन क्वेश्चन इन IIT, इस पर हम बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, अगर आपके पास एक अल्फा के की वैल्यू ये है, तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, ये अल्फा के है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस एक्सप्रेशन को फॉर्म करो, k प्लस वन, अल्फा k प्लस 1 क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर, e की फॉर्म में लिख देते हैं, e रेज़ टू द पावर आयोटा k प्लस 1, k की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, π/7, k प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, माइनस अल्फा के, तो अल्फा के तो वही आ जाएगा जो लिखा हुआ है, e रेज़ टू द पावर आयोटा k π/7, अंडरस्टूड, अपॉन अल्फा 4k माइनस 1, तो k की जगह रिप्लेस कर देंगे 4k माइनस 1, e रेज़ टू द पावर आयोटा k की जगह रिप्लेस कर दो 4k माइनस 1 π/7 माइनस e रेज़ टू द पावर आयोटा 4k माइनस 2 π/7, तो ये भी मॉड है और ये भी मॉड है। यहाँ लिखा हुआ है समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to 12, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to 3। नाउ ऊपर से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, e रेज़ टू द पावर आयोटा k π/7 कॉमन आ सकता है, तो मैंने निकाल दिया उसको कॉमन, क्या बच गया,
e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 7, क्योंकि k पाई बाय 7 तो कॉमन आ गया -1, सिंपल कैलकुलेशन। सिमिलरली नीचे से क्या कॉमन आ सकता है, मॉड ऑफ e रेज टू द पावर आयोटा 4k माइनस 2, कम छोटा ये है ना, पाई बाय 7 टेकन कॉमन, और बच क्या गया e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 7, एक ही बचेगा ना क्योंकि दोनों में एक का तो डिफरेंस है, वो 4k माइनस 1 है, वो 4k माइनस 2 है, पाई बाय 7 माइनस 1 ना, ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल हो गई। ऑल्सो e रेज टू द पावर समेशन भी है, समेशन यहाँ पे भी है, e रेज टू द पावर आयोटा k पाई बाय 7 का मॉड क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ये e रेज टू द पावर आयोटा k पाई बाय 7 ये है, इसका मॉड है 1, कोई भी आप एंगल ले लो इसका मॉड तो 1 ही आना है, तो इसका मॉड भी 1 है, इसका मॉड भी 1 है, बट यहाँ पे लगा हुआ है समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to 12, और यहाँ लगा हुआ है समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to 3, सो ये आ जाएगा 12 समेशन, क्योंकि 1 को आप ऐड करोगे 12 टाइम्स यू गेट 12 एंड 1 को ऐड करोगे 3 टाइम्स यू गेट 3, सो द आंसर इज 4. So the answer to this particular question is nothing but 4. All right, this ends this session in which I discuss questions that have been asked in your advanced paper. I hope you really enjoy the session. Thank you so much.